उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ को विकास की बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र के सांसद और विधायक ने मावा मोदोल पुस्तकालय तथा नवीन तहसील कार्यालय का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि केवल भावनाओं का उद्घाटन नहीं बल्कि शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतागढ़ में आयोजित समारोह में सांसद और विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना एवं फीता काट कर मावा मोदोल पुस्तकालय और नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मावा मोदोल पुस्तकालय विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अध्ययन, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर केंद्र बनेगा। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं नवीन तहसील कार्यालय शुरू होने से राजस्व संबंधी कार्यों में लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अब प्रमाण पत्र, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व सेवाओं के लिए लोगों को आवश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विक्रम देव उसेंडी ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। बहुत बड़ा दिन चूंकि अंतागढ़ के लिए आज तहसील कार्यालय का जहां पर जिसका विधिवत रूप से लोकार्पण हुआ, हमारे सांसद जी भी थे उसमें उपस्थित, और साथ ही साथ आज यहाँ पर माओ मोदोल जिसके माध्यम से यहाँ पर प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको और अच्छे ढंग से गाइड करने की दृष्टि से यहाँ पर हमारे प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से उनको और खुद भी अध्ययन करके यहाँ बहुत सारे लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं जिसको प्रशासनिक क्षेत्र में भी जाना और अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की दृष्टि से बहुत बड़ा जिसका ये शुभारंभ हुआ है। और आने वाले समय में शिक्षा की दृष्टि से ये अंतागढ़ ये माओ मोदोल एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के बच्चों को एक अच्छे कैरियर चुनने की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिला के आज छात्रों की दृष्टि से भी एक माओ मोदोल का कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया था जिसका शुभारंभ हुआ, और तहसील कार्यालय जो किसानों की दृष्टि से भी जहाँ पर पुराना तहसील भवन था जहाँ पर हमेशा जर्जर स्थिति थी, बरसात में पानी टपकते रहते, कई परेशानी थी, उसका भी आज लोकार्पण हो गया। तो कुल मिला के दोनों का शुभारंभ हुआ है आज अंतागढ़ की दृष्टि से। आने वाले समय में और भी कई यहाँ पर अंक और इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आप कि क्षेत्र में लगातार शिक्षा को लेकर जिस तरीके से लोगों में जागरूकता देखी जा रही है, ग्रामीणों में जागरूकता देखी जा रही है, आज यहाँ लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। वहीं एक बात आ रही है, स्वामी आत्मानंद में अभी तक ये पुस्तक सिलेबस की जो है वो उपस्थित मिल नहीं पाई है, तो बच्चों को पढ़ाई में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। इस विषय में देखिए, इस मेरी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन मैं इस मामले में अभी मैं बात करता हूँ कि वहाँ पर आत्मानंद स्कूल में कोई खामियां थी, उसको मतलब ठीक करके सिलेबस की दृष्टि से आगे अभी शुरुआत अभी स्कूलों का हुआ है, तो वहाँ पर क्या कमी है वो हम चर्चा करके उसका भी समाधान हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लाइब्रेरी के साथ साथ कोचिंग सेंटर की भी मांग यहाँ युवाओं द्वारा किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से कोचिंग सेंटर भी होने चाहिए। आने वाले समय में वो सब होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी पढ़ लिख कर, चूँकि यहाँ पर खास करके महाविद्यालय के साथ साथ कई भी है, तो बहुत सारे छात्र निकल करके उनको भी उच्च अध्ययन की दृष्टि से लाइब्रेरी होना चाहिए, उसका भी हम आने वाले समय में हम करवाएंगे। और जरूरी है कि यहाँ पर सभी दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त इस प्रकार की लाइब्रेरी जिनकी डिमांड मांग आ रही है, तो उसका भी हमारा प्रयास रहेगा ये संस्थान शुरू हो जाए। विधायक जी, एक सवाल आश्रमों को लेकर के है। आज जिले में जो है एक और कथित तौर पे मलेरिया से छात्र की मृत्यु होने का मामला जो है वो निकल करके आया है, और बीते दिनों जो है अंतागढ़ से भी एक अंदरूनी क्षेत्र से तस्वीर देखने को मिली थी जहाँ पे छात्र के शव को पीएम न करवा करके एक जल्दबाजी दिखाई गई क्रियाक्रम के लिए, और बच्चे का शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया बिना किसी थाने में मर्ग कायम कराए। तो छात्रावासों के इस तरीके के जो लापरवाही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी छात्रावास में जो बात आई है उसकी तो जांच चल रही है, वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद संबंधित जो भी उसमें जो कार्रवाई तो होगी। और उसके साथ साथ जितने भी आश्रम छात्रावास हैं, कल भी हमने बैठक में वो सब निर्माणित बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। मुझे याद है अभी 4 गाँव में निर्माणाधीन है, वो आपका एड़ानार में भी है, वहाँ पर एक चल रहा है। उसके साथ साथ बाकी गुलीबड़ा क्षेत्र में भी है हमारी विधानसभा में, जितने सबको हम जल्दी से पूरा करेंगे। किसी कारण से ये अंदरूनी क्षेत्र में जब पिछले समय निर्माण नहीं हो पा रहे थे, कई कारण थे, तो सब अभी काम होने वाले हैं। तो वहाँ पर व्यवस्था के साथ साथ छात्रावास में व्यवस्थित रूप से संचालित हो,
इसके लिए भी हम जिला में अधिकारियों से बात की है और वहाँ पर ठीक से छात्रावास के अधीक्षक भी रहे हैं, वहाँ पर उनके समय से सुरक्षा जांच भी होती रहे। ये सब चीज़ों का ध्यान हो, ये सब चीज़ों में चर्चा हुई है और भविष्य में और भी इस प्रकार की कहीं कोई कमी या खामियां हैं तो आपके माध्यम से कुछ जानकारी मिलती है, उसका भी वो सुधार किया जाएगा।